नमस्कार। आप सभी के अपने चैनल जय गुरुदेव उत्तराखंड पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। कामना करते हैं कि आप और आपके परिजन सभी स्वस्थ होंगे। इसी कामना के साथ बढ़ते हैं आज के इस अद्भुत क्रमांक की ओर। आज के इस क्रमांक में एक बहुत ही विशिष्ट संदेश छिपा हुआ है। आज का क्रमांक बहुत बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है हमारे सारे दर्शकों के लिए, क्योंकि आज के क्रमांक में एक ऐसी गुप्त विधि, एक ऐसा गुप्त रहस्य सम्मिलित है जिसको यदि आप अपने जीवन में शामिल कर लेते हैं तो निसंदेह आपकी बहुत सारी परेशानियां तो जीवन से यूं ही चली जाएंगी और साथ साथ में सफलता के नए नए मार्ग भी प्रशस्त होंगे। तो इसीलिए क्रमांक में बने रहिएगा। आइए प्रारंभ करते हैं आज के इस दिव्य क्रमांक को। जैसे बहुत से अनन्य दर्शक, बहुत से अनन्य भक्त एक प्रश्न को लेकर बड़े चिंतित रहते हैं और ये प्रश्न ज्यादातर क्रमांकों में हमारे पास पहुंच रहा है। प्रश्न कुछ इस स्वरूप में है कि हम अपने जीवन में जो परेशानियां आती हैं या जीवन में जो दुख की घड़ी आ जाती है, अनायासी जीवन में बहुत सारे कष्ट आ जाते हैं और कभी कभी तो स्थिति इतनी ज्यादा विचलित करने वाली होती है कि चहुँ दिशाओं से हमारे जीवन में कष्ट की पुनरावृत्ति होती रहती है और इन कष्ट की परिस्थितियों में जीवन जैसे नर्क के समान हो जाता है। ऐसी परिस्थिति से बाहर निकलने का क्या कोई मार्ग महाराज जी ने बताया है? तो निसंदेह इसके लिए महाराज जी ने एक बहुत ही उपयुक्त मार्ग बताया है, जिससे कि जीवन की ये परेशानियां तो आपके बहुत ही जल्दी आपके जीवन से विदा हो जाएंगी, लेकिन एक अमोघ आशीर्वाद आपको देकर जाएंगी। तो इसीलिए ये आज का जो क्रमांक है, ये जहां तक भी पहुंच रहा है, जितने भी अनन्य दर्शकों तक ये क्रमांक पहुंच रहा है, जिन जिन लोगों को आज की हमारी वीडियो दिख रही है, तो एक बार ये वीडियो यदि आप सुन लेते हैं तो आपके जीवन के सारे कष्टों का निवारण जैसे आपको मिल जाएगा। इसमें महाराज जी का एक बहुत अच्छा संदेश है जिसको जीवन में आपको शामिल करना है। आइए बात करते हैं प्रत्यक्ष रूप से महाराज जी क्या कहते हैं इस विषय में। देखिए, महाराज जी का कहना है कि जीवन में जब बहुत ज्यादा कष्ट आ जाते हैं तो आप उन कष्टों के निवारण के लिए प्रयास भी करते हैं, लेकिन उनका निवारण हम नहीं कर पाते। उसके पीछे बहुत सारे कारण होते हैं, कर्मचक्र होता है। लेकिन यदि आप अपने जीवन के ये सारे कष्टों से मुक्ति चाहते हैं तो महाराज जी कहते हैं कि आप अपने जीवन में एक कार्य कर सकते हैं। जैसा कि महाराज जी पिछले क्रमांक में मैंने आपको एक बात बताई थी, जो कि महाराज जी ने प्रत्यक्ष रूप से कही है कि जीवन में हर चीज को यदि तू नियंत्रित करने का प्रयास करने लगेगा, यदि तू अपनी सारी शक्ति, सारी बुद्धि, सारी विद्या अगर चीजों को नियंत्रित करने में लगा देगा, तो ये मान लेना कि ब्रह्मांड की शक्तियों से तू जीत नहीं सकता। जिन चीजों को ब्रह्मांड नियंत्रित कर रहा है, अगर उन कार्यों को तू अपने हाथों में लेकर नियंत्रित करने का प्रयास करेगा तो निसंदेह तेरी हार तो होनी ही है, क्योंकि ये एक प्रकार की प्रतिद्वंदिता हो जाती है। जो कार्य ब्रह्मांड अपनी मर्जी से करना चाहता है, जिस कार्य को जिस स्वरूप तक ये ब्रह्मांड की शक्तियां ले जाना चाहती हैं, उसमें हस्तक्षेप करना तेरा काम नहीं है। अगर तेरे जीवन में कष्ट आ रहा है तो अपना काम ईमानदारी से करता चल और साथ साथ में एक कार्य कर। अब मैं आपको वो दिव्य कार्य बताने वाला हूं। महाराज जी कहते हैं, ऐसे दीन दुखियों की सहायता में अपनी वो शक्ति लगा जिसे तू नियंत्रित करने का प्रयास कर रहा है। उस नियंत्रण को छोड़कर दीन दुखियों की सहायता में अपनी शक्ति को लगा, अपने ओजस को लगा। और साथ साथ में जो लोग पशु पक्षियों की सहायता करते हैं, ऐसे लोगों पर महाराज जी की बहुत बहुत अद्भुत कृपा होती है। ऐसा मैं आपको क्यों बता रहा हूं, क्योंकि ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है कि जो बेजुबान लोगों की सहायता करते हैं, जैसे आपने देखा होगा बहुत से जीव जंतु यूं ही अपना दम तोड़ देते हैं भोजन की तलाश में, प्यास के चलते, भोजन की तलाश में, पानी की तलाश में, छत की तलाश में। बहुत सारे ऐसे जीव हैं जो कि हम पर आश्रित हैं पूरी तरीके से। ऐसे बेजुबानों की सहायता में जो व्यक्ति अपना धन, अपना श्रम और अपनी बुद्धि और उनकी सहायतार्थ जो काम करते हैं, ऐसे लोगों पर महाराज जी की दिव्य कृपा बरसती है। बहुत बहुत बड़ी बात मैं आपको बता रहा हूं, आप रेखांकित कर लीजिएगा। और जिन लोगों को इस बात पर विश्वास नहीं आ रहा हो या जिन्हें लग रहा हो ये तो बहुत सामान्य सी चीज है, ये तो हम करते आ रहे हैं, तो एक बार अपने हृदय से पूछ के देखिएगा कि यदि आप करते आ रहे हैं और उसके पीछे यदि आप इस बात को जताने का प्रयास करते हैं तो बहुत बहुत गलत बात है। अगर आप ये कार्य करते आ रहे हैं तो एक बार
इस क्रमांक के चलते अगर इस बात को आप मानते हैं तो इस क्रमांक के माध्यम से एक बार निस्वार्थ भाव से अगर आप एक भी दीन दुखियारे की सहायता करना प्रारंभ करेंगे, आप देखिएगा कि आपके वो सारे कष्ट जैसे आपके जीवन में कभी आए ही नहीं थे। ये मैं आपको 100% विश्वास दिलाता हूं। जब अपने जीवन के सबसे मुश्किल दौर से आप गुजर रहे हो, एक बार ये छोटा सा उपाय, ये छोटी सी युक्ति आप लगा के देखिएगा। निस्वार्थता मन में होनी चाहिए, क्योंकि जो कार्य निस्वार्थ भाव से किए जाते हैं ऐसे कार्य को ईश्वरीय शक्तियां भी नहीं टाल सकती, क्योंकि वो कर्म बंधन के अंतर्गत आता है। और जो चीजें कर्म चक्र में होती हैं उसे ईश्वर भी परिवर्तित नहीं करते, क्योंकि ईश्वर के ही ये स्वरूप है, ईश्वर का ही ये कहना है जो हमारे धर्म शास्त्रों में हमें सिखाया जाता है कि कर्म चक्र से कोई व्यक्ति नहीं बच सकता। लेकिन ऐसा व्यक्ति जो इन कार्यों को यानी कि निस्वार्थता से जिस कार्य को करना प्रारंभ करता है उसका भाग्योदय तो होना ही है। ऐसे व्यक्ति का भाग्योदय भला कौन रोक सकता है? ऐसे व्यक्ति का जो जीवन होता है बहुत बहुत सहज हो जाता है, क्योंकि जो आशीर्वाद आपको इन कार्यों से मिल रहा है वो तो प्रत्यक्ष है ही। जिस भी दीन दुखियारे की आप सहायता करेंगे उसके हृदय से निकलने वाली जो दुआएं हैं, उसके हृदय से निकलने वाला जो आशीर्वाद है, उसे कौन रोक सकता है? कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि जो व्यक्ति अपने जीवन में इन प्रयासों में ही अपने जीवन को खोने की कगार पर आ गया हो, जिसके जीवन में भोजन प्राप्त करना बहुत मुश्किल हो, जो पानी के लिए तरस रहा हो, जो व्यक्ति अपने जीवन में एक छत के लिए तरस रहा हो, ऐसे दीन दुखियारे की यदि आप सहायता करते हैं अपने किसी भी माध्यम से, यहाँ पर धन की बात नहीं हो रही, यहाँ पर श्रम की बात हो रही है, आपकी विद्या की बात हो रही है, आपके जो आदर्श हैं उनकी बात हो रही है। यदि किसी भी प्रकार से अगर आप ऐसे व्यक्ति के लिए सत्कर्म करते हैं, उसके लिए जीवन के अगले मार्ग प्रशस्त करते हैं, किसी भी प्रकार से उसकी सुरक्षा की व्यवस्था अगर आप कर देते हैं, या किसी भी तरह से उसके जीवन के कुछ भी दुखों को कम करने में यदि आपका हाथ होता है, तो ये समझ जाइएगा कि उसके हृदय से निकलने वाला आशीर्वाद प्रत्यक्ष रूप से ईश्वर के अवतरित होने पर जो आशीर्वाद किसी अनन्य भक्त को दिया जाता है ठीक उसी के समान होता है। तो सोचिए, इतना अद्भुत आशीर्वाद, इतना अमोघ आशीर्वाद यदि आपको मिल रहा है तो आप अछूते रह ही नहीं सकते। आपका कल्याण तो होना ही है। इसके साथ साथ एक बात मैं आपको और बता दूं, इसके चलते ये आशीर्वाद तो प्रत्यक्ष रूप से उस व्यक्ति से आपको मिलता है या उन लोगों से आपको मिलता है जिनकी आप सहायता करते हैं। लेकिन बात आती है महाराज जी के आशीर्वाद की। देखिए, जब आप ये कार्य करते हैं या इन कार्यों में अपना हाथ बटाते हैं तो प्रत्यक्ष रूप से महाराज जी भी तो आपको आशीर्वाद देते हैं। आप या हम उससे भी कैसे दूर रह सकते हैं? क्योंकि महाराज जी का जो अमोघ आशीर्वाद है, महाराज जी की जो सानिध्य की पद्धति है, यदि उससे एक बार आप जुड़ गए तो ये समझ जाइएगा आपके सातों कुलों का उद्धार हो जाएगा। जो भक्त अभी महाराज जी से जुड़े हुए हैं वो स्वयं को हल्के में ना लें, क्योंकि महाराज जी के अनन्य भक्त होना तो एक बड़े बड़भागी व्यक्ति की बहुत बड़ी निशानी है। और ऐसा व्यक्ति जो महाराज जी से जुड़ा हुआ है वो भी अपने आप को कम ना आके, अगर आज जीवन में थोड़े दुख हैं तो क्या हो गया, आपके साथ तो स्वयं परमेश्वर हैं, स्वयं महावीर हैं। तो ऐसे विरले जो अनन्य भक्त हैं उनके जीवन में कष्ट का आना और कष्ट का स्थायी रूप से रहना ये तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो इसीलिए महाराज जी के जितने भी अनन्य भक्त हैं उन्हें चाहिए कि महाराज जी की शिक्षा अनुरूप अपने जीवन में आगे बढ़ते रहिए। आप समाज में स्वयं को हमेशा अलग पाएंगे, क्योंकि महाराज जी के जितने भी अनन्य भक्त होते हैं स्वयं महाराज जी द्वारा चिन्हित किए जाते हैं, महाराज जी द्वारा उनका चुनाव होता है। तो आप यदि महाराज जी के सानिध्य में हैं तो आप स्वयं सोचिएगा कि अगर महाराज जी ने आपको किसी वजह से चुना है या आपको अपने सानिध्य में लिया है तो कुछ ना कुछ बात तो आपके अंतर्गत भी होगी, तभी तो महाराज जी ने आपका चुनाव किया है। तो इसीलिए विश्वास के साथ रहिए। महाराज जी के सानिध्य में रहने से एक तो आपको सबसे बड़ा लाभ यही हो जाता है कि जिसके सिर तुम स्वामी सो दुख काहे को पाए। तो इसीलिए जो सब कुछ सर्वस्व प्रदान करने वाले हैं संसार को, आप उनके अनन्य भक्त हैं, तो आप स्वयं को कम मत आकिए। बहुत बड़भागी हैं वो लोग जो महाराज जी से जुड़े हुए हैं। निसंदेह आपका कल्याण अवश्य होगा, बस थोड़ा धैर्य बनाकर रखिए, सब कुछ बहुत अच्छा करेंगे महाराज जी।
तो ये था आज का अद्भुत क्रमांक। आशा करते हैं क्रमांक आप सभी को अवश्य ही पसंद आया होगा। इसी कामना के साथ विदा लेने का समय आ गया है, और विदा लेने से पूर्व सभी से मैं आग्रह करना चाहूंगा, जो हमारा नया चैनल हिमांश जोशी ब्लॉग है उसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि जिस तरीके से आप इस चैनल पर हमें प्रेम देते हैं, स्नेह देते हैं और इतना सहयोग करते हैं, उसी सहयोग की अपेक्षा हम उस चैनल पर भी आपसे रखते हैं। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं, और विदा लेने से पूर्व समय है रोजाना की प्रार्थना का। यही प्रार्थना मैं करना चाहूंगा कि श्री महाराज जी सभी को सन्मति और सद्बुद्धि की प्राप्ति कराएं, इस संपूर्ण सृष्टि का, इस संपूर्ण लोक का कल्याण हो। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं, मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।